क्लास आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है कि आइसो वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव है। आइसोस मीनिंग क्या है इसका? इक्वल। और मिरोस मीनिंग है इसका पार्ट। किसी भी चीज को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना, इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं ग्रीक लेटर के अंदर। सबसे पहले यूज किसने किया? 1830 के अंदर जैकब बर्जीलियस साइंटिस्ट है, स्वीडिश साइंटिस्ट, ये आइडिया दिया हमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन की तरफ आए। डेफिनेशन देखते हैं कि टू आर मोर कंपाउंड compounds having same molecular formula but have different structural formula and properties are called isomers. And this phenomena is called isomerism. आइसोमेरिज्म क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड क्या करें, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर हम एटम्स को अरेंज करें डिफरेंट तरीके से, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट होगा। जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट करेगी, तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमर्स होंगे। जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे इसे कहते हैं हम आइसोमर्स कहते हैं। और जो ये फिनोमिना जो होता है इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म को हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंसर्न है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, जो शो करता है आइसोमेरिज्म का फार्मूला शो करता है। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C4H10। यानी कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करेगा वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास C4H10। किससे? C4H10 है। ये नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 10 है। अब इस नंबर ऑफ कार्बन्स को हम अरेंज करेंगे इस तरह कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास हो, यानी कि अरेंजमेंट चेंज होने से
दो या दो से ज्यादा कंपाउंड देखेंगे हम कितने कंपाउंड बन सकते हैं। अगर इस कंपाउंड का अगर हम नेम दें तो ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। ये क्या है हमारे पास, ब्यूटेन है। अल्केन क्लास का कंपाउंड है, इसका अल्केन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C4 और H10 है। स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं हम। CH3 CH2 CH2 एंड CH3। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए। यानी कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बिल्कुल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने एटम्स दिए हुए थे हमने स्ट्रक्चर फार्मूला में वो पुट कर दिए हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर जब स्ट्रेट चेन के अंदर होगा, कोई भी हमारे पास ब्रांच मौजूद नहीं है, तो इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या कहेंगे इसे, एन ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को यानी कि C4 और H10 को अगर हम रीअरेंज फॉर्म में लिखें, रीअरेंज फॉर्म में किस तरह हो सकता है, CH3 CH CH3। आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, वहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 3 3 6 9 एंड 10। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में देखें कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन के अंदर है, यहाँ पर क्या है, एक साइड चेन है या ब्रांच के अंदर मौजूद हो रहे हैं। अब हम इसको नंबर ऑफ कार्बन को हटा देते हैं जो था यहाँ पर, इसको हम शो करवा रहे हैं कि ये एक हमारे पास जो ब्रांचिंग के अंदर मौजूद है। अब इसका जो हमारे पास नाम होगा या इसको हम नेम दे तो क्या होगा, ये आइसोब्यूटेन। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कह सकते हैं इसे। अगर इसका आयुपिक नेम लिखें तो क्या होगा, हमारे पास 1 2 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास साइड चेन मौजूद है जिसे हम क्या कह रहे हैं, मिथाइल। तो इसका होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नेम है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखें इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। लेकिन हमने जैसे यहाँ कहा कि आइसोमर्स क्या होंगे, कि ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखें ब्यूटेन के केस में देखें दोनों के फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब एन ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर कंबशन प्रोसेस के अंदर जाएं तो हमारे पास हम देखेंगे कि हमने देखा था 10 नंबर वाले फॉर्म के अंदर, लेकिन ये तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेन नंबर हम देखेंगे कि अगर इन दोनों का हम सपोज करते हैं किसका ऑक्टेन नंबर बेटर होगा या ज्यादा होगा, आइसोब्यूटेन का होगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स का और दूसरी डेंसिटीज में क्या होगा, फर्क होगा। यानी बताने का यहाँ पे आइडिया देने का मकसद ये था कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड थे, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इसके अंदर क्या था कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है, सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, चेंज है। अब हमने कहा था सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, जितने भी सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जिससे आइसोमेरिज्म का फिनोमेना स्टार्ट होता है, वो कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 4 होने चाहिए। इससे पहले जैसे अगर हमारे हम देखते हैं कि CH3 CH4 ये क्या है, मीथेन है। CH3 CH3 ये क्या है, इथेन है। अब इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, सेम है। यानी कि ये आइसोमेरिज्म का जो एक हम कह रहे हैं कि आइसोमर्स इनके नहीं बन सकते। अब देखते हैं 1 2 एंड 3 हमने कहा था कि ये शुरू के जो है हमारे पास अल्केन की क्लास के हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा, मीथेन है हमारे पास, इथेन है, प्रोपेन है। अब इनका एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है, इनका एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है। जहां पर हमने देखा था कि 2 और मोर कंपाउंड्स हो सकते हैं हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनका एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है तो ये आइसोमर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, आइसोमर्स इनके नहीं है। लेकिन आइसोमर्स होने के लिए सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या है, 4 कार्बन का होना जरूरी है, 4 कार्बन एटम का जरूरी है। तो उससे हमारे पास आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, इनके 4 है तो हमारे पास आइसोमर्स कितने हैं, 2 है।
5 कार्बन होंगे तो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, उसको हम देखते हैं अभी 5 कार्बन के साथ। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते जाए तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेन। पेंटेन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C5H12, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब हमने इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर अरेंज करना है। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है या कितनी फिजिबिलिटीज हो सकती हैं वो हम देखेंगे। कि पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन के अंदर, ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एन पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, एन पेंटेन। क्या कहेंगे, एन पेंटेन कहेंगे। दूसरा क्या है, अगर हम ब्रांचिंग को इंक्रीज करते जाएं, दूसरी क्लास है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है। अब इस जैसे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगी तो क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड का, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। अगर इसका ऐसे वो हमारे पास एन पेंटेन था, इसे हम क्या कह सकते हैं, आइसोपेंटेन कह सकते हैं। या इसे हम क्या कहेंगे, किस पोजीशन के ऊपर ब्रांचिंग लगी हुई है, किस पोजीशन के ऊपर, नंबर 2 कार्बन के ऊपर, तो इसे हम कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या कहेंगे इसे, 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। या इसे हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, आइसोपेंटेन कहेंगे। कितने आइसोमर्स बन गए हैं, 2 बन गए। इसके अलावा भी एक फिजिबिलिटी है कि आइसोमर्स बनाने के लिए, देखें CH3 एंड CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 एंड 5। हमने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 5 होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 12 है। कितने, 12 है हमारे पास। यानी कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला तीनों कंपाउंड्स के अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। अगर इस कंपाउंड का हम नेम लिखें तो क्या होगा जी, हमारे पास नियोपेंटेन। इसे हम क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। क्या कहेंगे इसे, नियोपेंटेन। अगर आयुपिक नेम लिखें तो क्या होगा, 1 2 एंड 3। 2 पोजीशन के ऊपर क्या है, हमारे पास ब्रांचिंग मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहेंगे। तो अब हमने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक आइडिया है कि जैसे अगर हम नंबर ऑफ कार्बन अप टू 30 कर दें, नंबर ऑफ कार्बन अप टू 30 करें और उसके सारे जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं उस तक हम पहुंचना चाहें, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने हो सकते हैं, अप टू बिलियंस के अंदर हो सकते हैं। किसके अंदर हो सकती हैं, बिलियंस के अंदर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। आइसोमर्स क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हैं।